हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कनाडा का वीज़ा आपने ऑनलाइन खुद कैसे अप्लाई करना है। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। दो तरह से कनाडा का वीज़ा अप्लाई होता है, एक ऑनलाइन और एक ऑफ़लाइन। ऑफ़लाइन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बाई हैंड वीएफएस में जाके जमा करवाने होते हैं, जबकि ऑनलाइन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में अपने पास रखने हैं और ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका तरीका बहुत ही आसान है, जो कि अभी हम कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे इसको ओपन करके आपको सारी डिटेल के साथ मैं बताऊंगा कि कैसे आपने ख़ुद अपना वीज़ा बगैर किसी एजेंट के अप्लाई करना है। इनकी वेबसाइट है www.ci.gc.ca, जिस पे हमने अप्लाई करना है, यानी कि कैनेडियन इमिग्रेशन डॉट कैनेडा। आइए इसकी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं हम और देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। तो जी, हमने वेबसाइट अब ओपन कर ली है। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो ये वो पेज है जहाँ से अब हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे हम नीचे थोड़ा सा आएंगे, साइन इन और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा मज़ीद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे हमारे पास, साइन इन विद जीसी की और साइन इन विद पार्टनर। तो यहाँ पे हम साइन इन विद जीसी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अब नेक्स्ट पेज हमारे पास ओपन होगा, जिस पे हमने अपना जीसी की अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैंने पहले क्योंकि अप्लाई किया हुआ था इसलिए मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो आप दोस्तों को समझाने के लिए हम यहाँ पे साइन अप करेंगे और एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम साइन अप इसको कर लेते हैं। यहाँ से हम टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमने अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है अपनी मर्ज़ी का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो यहाँ पे अकाउंट में पासवर्ड क्रिएट करना है उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि परसेंटेज, @ या हैश। इनमें कोई भी इस तरह का कैरेक्टर आपने पासवर्ड में यूज़ नहीं करना। यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का यूज़र नेम क्रिएट करना है। मैं अपने नेम के हिसाब से क्रिएट करूँगा, आपने अपने हिसाब से क्रिएट कर लेना है। मेरा नाम क्योंकि मोहम्मद मोइन है तो मैं अपने हिसाब से इसको क्रिएट करता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जो हमें आसानी से याद भी रह सके। मैं अपने अकाउंट का पासवर्ड अपने हिसाब से करता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको क्रिएट कर लें। यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ अब हम अपने अकाउंट के लिए कुछ रिकवरी क्वेश्चंस और उनके आंसर भी यहाँ पे इनको देंगे। अगर बिलफर्ज हमें दोबारा अपना कभी भी अकाउंट को रिकवर करना पड़े, अगर हम पासवर्ड भूल जाएं या कोई इशू हो तो हम इसको रिकवर कर लें। तो आप अपने पेट के नेम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी आप रिकवरी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको डॉग सेलेक्ट किया है, लिखा है। मेमोरेबल पर्सन आप अपने हिसाब से आपको जो भी मेमोरेबल पर्सन हो लिखें। मैं अपना लिख रहा हूँ, मैं अपने फादर का लिखता हूँ, मेरे फादर मेरे मेमोरेबल पर्सन है। अब मेमोरेबल पर्सन आप उसको हिंट दे सकते हैं वो कौन है। आपका बाप है उसका नाम लिख सकते हैं, आप कोई भी हो जो उसका आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई मेमोरेबल डेट आपकी होगी जो आपको आसानी से याद रहे, किस वजह से वो डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको हिंट्स दे सकते हैं। यहाँ से अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर अपने हिसाब से सिलेक्ट करने हैं। यहाँ अब जी हमारे पास यूज़र नेम क्रिएट हो गया है जीसी की का। अभी हमने जीसी की अकाउंट क्रिएट किया है, ये याद रहे। अभी हमने अपना एप्लीकेशन के लिए अकाउंट क्रिएट करना है। इस जीसी की अकाउंट को हमने अपने पास पेपर पेंसिल पे कहीं पे सेव कर लेना है, ताकि फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस जो हम इससे कर सकें। अब हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से अब हमने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो ये पेज हमारे पास ओपन होता है जहाँ से हमने अपने एप्लीकेशन के लिए अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे अपना गिवन नेम, आप अपना गिवन नेम लिखेंगे। मैं अपना गिवन नेम लिख रहा हूँ मोहम्मद। मोइन मेरा लास्ट नेम है।
और ईमेल एड्रेस मैं अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट करूँगा। मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ, आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ से हमने अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमने अपने अकाउंट के लिए जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्ट करने हैं। याद रहे सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो है ना मिनिमम 6 से 8 कैरेक्टर्स के दरमियान होना चाहिए आपको। मैं जनरली आप लोगों को समझाने के लिए इसमें जनरली कोई भी लिख रहा हूँ, ये मेरे वैसे कोई मेमोरेबल नहीं है, लेकिन आपने वो लिखने हैं जो आपको याद भी रहें। टीचर का नेम कोई भी मैं लिख देता हूँ। दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है उसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ कि आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ। प्लेस यू लाइक, उसका जो आंसर है आप अपनी मर्ज़ी से लिखें, कनाडा। तीसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन है प्लेसेस इन पाकिस्तान यू लाइक और विजिटेड। मैं अपने हिसाब से ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपने अपनी मर्ज़ी से लिखने हैं जो आपको बाद में याद भी रह सकें। और सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी। मैं क्योंकि चाइना में PhD रहा हूँ तो मैं इसमें यहाँ पे सिंपली PhD लिख देता हूँ और हम इसको अब कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमारे पास अकाउंट बन गया है हमारा। एप्लीकेशन का ये वो पेज है जहाँ से अब हमने अपनी वीज़ा के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट एन एप्लीकेशन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई टू कम टू कनाडा। यहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है। पर्सनल रेफरेंस कोड है, अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है तो आप उस हिसाब से उसका रेफरल कोड डाल सकते हैं। मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया, मैं तो नई एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगा क्योंकि ये हम वीज़ा के लिए विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे नीचे लिखा है विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट। आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या स्टडी के लिए या वर्क परमिट के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से पहले हम अपनी एलिजिबिलिटी डिटरमिन करेंगे। ये सिस्टम हमारी एलिजिबिलिटी डिटरमिन करेगा। क्वेश्चन और आंसर हम देंगे तो यहाँ से हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी। फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई और नॉट। यहाँ पे क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। हम क्योंकि विज़िट करने चाह रहे हैं, हम विज़िट करना चाहते हैं, टूरिज़म के पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे विज़िट सेलेक्ट करेंगे। आप जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हो आप उसको सेलेक्ट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा। क्योंकि जो टूरिस्ट वीज़ा है ये ऑलमोस्ट टेम्परेरी लेस दैन 6 मंथ्स के लिए भी वैलिड होता है, तो हम इसको टेम्परेरी और लेस दैन 6 मंथ्स सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट एन कोड दैट मैच योर पासपोर्ट। क्योंकि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूँ तो मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट का ये कोड सेलेक्ट करूँगा। व्हाट इज़ योर करंट कंट्री और टेरिटरी। करंटली आप कहाँ पे रह रहे हैं। इफ़ यू आर प्रेजेंटली इन कनाडा देन यू शुड सेलेक्ट कनाडा। अगर आप मौजूदा तौर पे कनाडा में हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। डू यू हैव फैमिली मेम्बर हु आर कैनेडियन सिटीज़न। अगर आपका कैनेडियन सिटीज़न फैमिली मेम्बर हो तो आपने उसका बताना है, मेरा नहीं है तो मैं नहीं सेलेक्ट करूँगा, नो। अब नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर परमानेंट रेजिडेंट हो तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से कोई भी रैंडम एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसको तब्दील कर लेता हूँ। ये एक रैंडम सी मैंने लिख दी है। वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे सिस्टम में पुट कर रहा हूँ ये समझाने के लिए है। हैव यू लिव्ड इन कनाडा। आप पहले कभी कनाडा में रहे हैं या माइग्रेट किया है आपने,
नहीं, मेरे हिसाब से ये नहीं है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट, आर यू ए लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विद वैलिड यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। मैं पहले लॉफुल परमानेंट यूएस रेजिडेंट नहीं हूँ और मैंने कोई इमिग्रेशन सर्विस हासिल नहीं की। मेरे हिसाब से नो है, इसको सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस? आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैरिड हैं अगर या सिंगल हैं। तो मैं कुछ भी ऐसे रैंडमली सिलेक्ट कर देता हूँ। मैरिड किया है सिलेक्ट मैंने। व्हाट इज़ योर प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन? आप किस प्रोविंस को विज़िट करना चाहते हैं कनाडा में? आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपने वो सिलेक्ट करना है जिस प्रोविंस में आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोविंस को विज़िट करना है। तो मैं यहाँ पे ओंटारियो को सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट, तो ये डैशबोर्ड जो है, ये डैशबोर्ड अब हम ये बता रहा है कि हम विज़िट वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो इसके मुताबिक मैं 6 माह का टूरिस्ट वीज़ा ले सकता हूँ। 6 मंथ का टूरिस्ट वीज़े के लिए मैं एलिजिबल हूँ। वीज़ा हासिल करने के बाद मैं उसकी फ़ी जो 100 कैनेडियन डॉलर फ़ी है उसकी वो पे करने के बाद मैं बाई एयर, बाई कार, बस, ट्रेन और बोट से किसी भी तरह से मैं कनाडा में एंटर हो सकता हूँ। तो ये हमें अब हमारी एलिजिबिलिटी बताता है। हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद हमें एक और चेकलिस्ट हमें देखने को मिलती है। अब ये भी एलिजिबिलिटी के लिए है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमसे कुछ और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ योर विज़िट? हमारा जो मेन पर्पज़ है वो क्या होगा? हम डेफिनेटली टूर करने जा रहे हैं, टूरिज़्म करने जा रहे हैं, तो हम टूरिज़्म को सिलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फैमिली फ्रेंड्स को विज़िट करना है या कुछ भी। तो नेक्स्ट करने के बाद अब हमारे पास जो पेज ओपन होता है वो है कि डू यू हैव जॉब इन योर कंट्री एंड वेयर यू लिव्ड? अगर आपके पास कोई जॉब है तो आप अपनी जॉब को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं। मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं वैसे इसको रैंडमली नहीं सिलेक्ट करता हूँ, नो। डू यू ओन ए बिज़नेस? अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर नहीं करते तो आप यहाँ पे नो करेंगे। मैं इसमें बिज़नेस का येस कर देता हूँ क्योंकि है हमारा बिज़नेस। नेक्स्ट जो है उसके बाद डू यू डिपेंड ऑन समवन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट? अब आपने यहाँ पे ये बताना है कि आप फाइनेंशियली किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप जॉब होल्डर नहीं हैं, आप अगर बिज़नेस होल्डर नहीं है तो आप फाइनेंशियली किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। क्योंकि मेरा बिज़नेस है तो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करता हूँ। हैव यू ट्रेवल टू अदर कंट्रीज़ इन प्रीवियस 10 ईयर्स? अगर आपने किसी दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री के अलावा अगर ट्रैवल किया है तो यहाँ पे आपने वो भी बताना है। उसके बाद नेक्स्ट, आर यू अकम्पनिंग ए फैमिली मेम्बर हु हैज़ ए स्टेटस इन कैनेडा और हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड टू कम टू कैनेडा? आप किसी ऐसी फैमिली में अपने मेम्बर को उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं जो कनाडा को, जिसको परमिशन मिली है या वीज़ा मिला हो इंटर होने के लिए। आपने अपने हिसाब से लिखना है, मुझे तो कोई ऐसा नहीं है फैमिली मेम्बर। हैव यू एवर कमिटेड और बीन अरेस्टेड? आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज है? अगर कोई है तो वह यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आपने किस कंट्री में ऑफेंस किया, क्या है वो इशू। मेरे हिसाब से तो मैंने तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया, मैं इसको नो सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट, हैव यू हैड ए मेडिकल एग्जाम परफॉर्म्ड बाय एन IRCC अथोराइज्ड पैनल बाय फिजिशियंस? आपने कोई ऐसा फिज़िकल मेडिकल एग्ज़ाम, मेडिकल चेकअप या कोई ऐसा ट्रीटमेंट, जो ऐसी कोई चेकअप करवाया जिससे IRCC अथोराइज पैनल की तरफ से अप्रूव्ड हो लास्ट 12 मंथ्स में? मैंने तो कोई ऐसा नहीं मेडिकल चेकअप करवाया, तो मैं इसको नो करता हूँ। नेक्स्ट, डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर ए फैमिली मेम्बर? आपके साथ अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहा है तो आप उसकी एप्लीकेशन भी अपने साथ सबमिट कर सकते हैं। मैं क्योंकि अकेला ट्रैवल करता हूँ यूजुअली, मैं इसको नो करता हूँ। अब यहाँ पे हमने अब ये बताना है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वीज़ा की
वो हम खुद हैंडल करेंगे या हम किसी और बंदे को ऑथराइज कर रहे हैं, किसी और को परमिशन दे रहे हैं कि वो हमारे बिहाफ पे हमारी एप्लीकेशन हैंडल करे। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी एप्लीकेशन खुद हैंडल करें। मैं तो अपनी एप्लीकेशन खुद हैंडल करूँगा, तो मैं किसी को ऑथराइज नहीं करता। नो कर सेलेक्ट करेंगे और हम इसको नेक्स्ट करेंगे। इन पास्ट 10 years हैव यू गिवन योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोज़ फॉर एन एप्लीकेशन टू कम टू कैनेडा। अगर लास्ट 10 years में आपने कभी किसी कैनेडियन एम्बेसी में, किसी कॉन्सुलेट ऑफिस में अपने फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ्स दिए हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। मैंने नहीं दिए, मैं इसको नो सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट, देयर आर फीस एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन, विल यू पेइंग द फीस, आर यू फी एग्जेम्प्टेड। क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस होगी तो मुझे फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हम इनको बताएंगे कि हम फ़ीस पे करेंगे। यस, आई विल पे माई एप्लीकेशन फ़ीस। नेक्स्ट, आर यू एबल टू मेक ए डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी कर सकते हैं। अगर आप नो करेंगे तो आपको ये सिस्टम ऑफलाइन सबमिशन पे सेंड कर देगा। हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको यस करेंगे। हम इनकी डिजिटल कॉपी बना के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, विल यू बी पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन। यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि किस रूट से, किस मेथड से आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे, जैसे कि मास्टर कार्ड, अमेरिकन या JCB, चाइना यूनियन, कोई भी। यहाँ पे हम यस करेंगे। नेक्स्ट, अब जितने भी हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, अब हम उनको एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे। तसल्ली के साथ, आराम के साथ आपने सारे ये क्वेश्चंस आंसर जो आपने डॉक्यूमेंट्स के रेलेवेंट बताए हैं, दिए हैं, आपने इनको देख लेना है, चेक कर लेना है। इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तसल्ली के साथ इनको पढ़ लें। अगर कोई मिस्टेक हो तो इनको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो पेज पे आते हैं, तो यहाँ से हमने अपने सारी इन्फॉर्मेशन हम दोबारा यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो हमने पहले आपसे डिस्कस की हैं। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट, तो इस पेज पे हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है कि यस हम सॉफ्ट कॉपी में कर सकते हैं, तो अपलोड करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म और फैमिली इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म है, यहाँ पे दो चीज़ें डिफरेंट हैं। इनको मैं आगे आपको दिखाता हूँ, लेकिन इनको हमने अप्लाई करने के लिए फ़िल कैसे करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि हमने कैसे इनको फ़िल करना है। इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अभी जस्ट आपको मैं सिर्फ दिखा देता हूँ कि ये कैसे हैं। ये हैं जी, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसा आपको देख लें, लेकिन इसको PDF रीडर में, ये फॉक्सिट रीडर में या एडोब रीडर में इसको ओपन करना है, जहाँ से हमने इसको फिल भी यहीं से करना है। ये फैमिली इन्फॉर्मेशन पेज है, यहाँ से हमने इसको फिल करना है और इसको दोबारा सिस्टम में उसी पेज पे हमने इसको अपलोड भी करना है फिल करने के बाद। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसको कैसे फिल करते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने यहाँ पे अपलोड करने हैं, सबसे पहला जो हमारे पास है बिज़नेस का। जब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पे नॉट प्रोवाइडेड की जगह पे अपलोडेड आ जाएगा। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। उसके बाद हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर हमने पहले ट्रैवल किया है कहीं तो हमारी जो ट्रैवल हिस्ट्री होगी वो भी डेफिनेटली हमें साथ में अटैच करनी होगी। यहाँ पे प्रूफ ऑफ फंडिंग या फाइनेंशियल सपोर्ट, यहाँ पे यूजुअली बैंक स्टेटमेंट हम अपलोड करते होते हैं। बैंक स्टेटमेंट एक रिलायबल डॉक्यूमेंट है, एक प्रूफ ऑफ फंडिंग का आपके पास कितना फाइनेंशियल सपोर्ट है। आप कोई भी काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिज़नेस, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। डिजिटल फ़ोटोग्राफ हमने जाके ये भी अपलोड करने हैं। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल बेसिकली
एक इसको हम एक कवर लेटर या लेटर ऑफ इंटेंट भी कहते हैं बेसिकली। ये पर्पज़ ऑफ ट्रैवल या लेटर ऑफ इंटेंट मेरी एक और वीडियो जो मैंने टर्किश वीज़ा के लिए बनाई है उसमें मैंने डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूँगा। आपने पर्पज़ ऑफ ट्रैवल या कवर लेटर या लेटर ऑफ इंटेंट कैसे बनाना है, किस तरह लिखना है, उसको वीडियो को आपने चेक कर लेना है, आपने उसको देख लेना है। आपको फुल डिटेल में समझ आ जाएगा कि पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्या चीज़ होती है, लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है, ये कवर लेटर ये सेम चीज़ें होती हैं। इसमें अपना डिटेल में बताना होता है कि आप क्या करने आ रहे हैं, कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ कहाँ आप विज़िट करेंगे, हर चीज़ डिटेल के साथ आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में आप अगर समझते हैं कि आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को सपोर्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई और 2-3 तरह के कोई बिज़नेस करते हैं, आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स, अपने स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स और भी अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, जो आपके जो एप्लीकेशन का जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन है जो उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपने वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। और यहाँ पे एक और फॉर्म है शेड्यूल एप्लीकेशन। ये इंटरव्यू शेड्यूल का फॉर्म हमने इसको भी डाउनलोड करके फिल कर लेना है। ये भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि इसको फिल कैसे करना है। ये भी सिंपल है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। उससे नीचे आते हैं तो ये हमारे पास है एप्लीकेशन फ़ीस। विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो $100 है, और इसकी जो बायोमेट्रिक फ़ीस है फिंगरप्रिंट्स की या फ़ोटोग्राफ्स की वो है $85। तो टोटल हमें ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे $185 कैनेडियन डॉलर फ़ीस पे करनी है। ये सारी फ़ीस पे करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन होगा जहाँ से हम ऑनलाइन फ़ी पे करेंगे और नेक्स्ट हम इसको अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों ये वो सारा प्रोसीजर था जो आपने खुद बग़ैर किसी एजेंट की हेल्प लिए, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के, बग़ैर किसी इशू के आपने ख़ुद अप्लाई करना है, ख़ुद डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं। 15 से 20 दिनों में आपको ये वीज़ा मिल जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।